शिवजी विश्वकर्मा के बनाए गए अद्भुत रथ पर चढ़कर पिनाक धनुष हाथ में लिए हुए उस त्रिपुर का नाश करने के लिए अपने गणों के साथ चल दिए। इस युद्ध के अवसर पर उनके साथ क्या कार्तिकेय और गणेश जी भी थे? क्या और क्या क्या इस समय घटित हुआ, जानते हैं इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर दैत्यों के संपूर्ण त्रिपुर को दग्ध करने के लिए उद्वत हुए। उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो वे धनुष को चढ़ाकर उस पर उत्तम बाण संधान कर अत्यंत अद्भुत प्रत्यालीढ़ आसन में स्थित होकर दृढ़ मुष्टि में धनुष को पकड़कर अपनी दृष्टि में दृष्टि डालकर निश्चल हो 100,000 वर्ष पर्यंत वहां स्थित रहे। उस समय वे गणेश जी उन शिव जी के अंगूठे पर स्थिर हो निरंतर उन्हें पीड़ित करने लगे, जिससे उनके लक्ष्य में त्रिपुर दिखाई न पड़े। तब मुंजकेश, विरूपाक्ष तथा धनुष बाणधारी शंकर ने यह अत्यंत मनोहर आकाशवाणी सुनी। हे जगदीश, हे ईश, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। तदनंतर यह वचन सुनकर अंधक का वध करने वाले सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। पूजा से उन गणेश के प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने आकाश में स्वयं अपने आगे उन महात्मा दैत्य तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा, जो यथायोग्य एक दूसरे से युक्त थे। इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं कि परब्रह्म देवेश परमेश्वर तो सबके पूजनीय हैं, फिर उनके कार्य की सिद्धि दूसरों की प्रसन्नता से हो, यह तो उनके लिए उचित नहीं प्रतीत होता। वे परब्रह्म स्वतंत्र, सगुण, निर्गुण, परमात्मा तथा माया से रहित एवं सभी से अलक्ष्य हैं। वे परम प्रभु पंचदेवात्मक तथा पंचदेवों के उपास्य हैं। उनका कोई भी उपास्य नहीं है, वे ही सबके उपास्य हैं। अथवा हे मुने, सबको वर देने वाले उन देवादिदेव महेश्वर की लीला से सभी चरित संभव है। तब महादेव जी गणेश जी का पूजन कर स्थित हो गए। उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। हे मुने, इस प्रकार त्रिपुर के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात समस्त देवगण, महर्षि एवं सिद्धगण महादेव जी की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। इसके बाद जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध कार्य का समय उपस्थित हो गया है। हे विभो, आप देव कार्य संपन्न कीजिए, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। हे देवेश, जब तक ये पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। तब शंकर जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर बाण रखकर त्रिपुर संहार के लिए अपने पूज्य पाशुपतास्त्र का ध्यान किया। उसके बाद श्रेष्ठ लीला विशारद शिव जी किसी कारण से उन पुरों को निरादर की दृष्टि से देखने लगे। आप विरूपाक्ष हैं और इन तीनों पुरों को क्षण मात्र में दग्ध करने में समर्थ हैं तथा सज्जनों की एकमात्र गति है। यद्यपि आप देवेश्वर अपनी दृष्टि मात्र से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ हैं, किंतु हम लोगों के यश को बढ़ाने के लिए आप इन पर अपना बाण छोड़िए। इस प्रकार जब विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की, तब उन्होंने उसी बाण से तीनों पुरों को भस्म करने की इच्छा की। उन शिवजी ने अभिजीत मुहूर्त में उस अद्भुत धनुष को खींचकर उसकी प्रत्यंचा की टंकार से अत्यंत दुस्सह शब्द करके और
उन असुरों को अपना नाम सुनाकर तथा उन्हें ललकारते हुए करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान बाण छोड़ा। पापनाशक, जाज्वल्यमान, अग्निफलक से युक्त तथा तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इस प्रकार भस्म हुए वे तीनों पुर 4 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी पर एक साथ ही गिर पड़े और जले हुए वे पुर राख के रूप में हो गए। शिव की पूजा में व्यतिक्रम के कारण सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जब भाइयों के सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा, तब उसने अपने प्रभु भक्त वत्सल भगवान सदाशिव का स्मरण किया। महादेव की ओर देखकर परम भक्ति से युक्त होकर वह नाना प्रकार के विलाप करता हुआ मन ही मन उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भव, मैंने जान लिया है कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। अपने इस सत्य के प्रभाव से आप पुनः भाइयों सहित हमें कब जलाएंगे? हे भगवान, हम लोगों ने यह दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है, जो देवताओं और असुरों के लिए भी अप्राप्य है। हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति से भावित रहे। हे मुनि, ऐसा कहते हुए उन दैत्यों को शिवजी ने अग्नि से अद्भुत रीति से जलाकर राख कर दिया। हे व्यास जी, उस अग्नि ने अन्य बालक तथा वृद्ध दानवों को भी शिवजी की आज्ञा से शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने वहां जो भी स्त्री पुरुष वाहन आदि थे, उन सभी को जला दिया। बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियां गले में भुजाएं डालने वाले अपने पतियों को छोड़कर भस्म हो गईं। सोई हुई प्रमत्त और रतिक्रांत स्त्रियां भी भस्म हो गईं। कोई आधी जलकर चेतना में आकर बारंबार मुंह से मूर्छित हो जाती थी। कोई अति सूक्ष्म भी ऐसी वस्तु शेष न बची जो त्रिपुर की अग्नि से भस्म न हुई हो। केवल एक अविनाशी विश्वकर्मा मय दानव को छोड़कर स्थावर तथा जगम में कोई भी बिना जले न बचा। वह देवताओं का विरोधी नहीं था, विपत्ति काल में भी महेश का शरणागत भक्त था और शिवजी के तेज से रक्षित था। चाहे दैत्य हो, चाहे अन्य प्राणी हो, भावाभाव की अवस्था में तथा कृत अकृत काल में महेश्वर के शरणागत होने पर उनका नाशकारक पतन नहीं होता। इसलिए सत्पुरुषों को ध्यानपूर्वक इस प्रकार का यत्न करना चाहिए जिससे भक्ति बढ़े। निंदा से लोक का क्षय होता है, अतः उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। पुरुष को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन त्रिपुरों जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात होती कि प्रारब्ध से सभी का मन शिवजी में लगता। उस समय भी जो दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन में तत्पर थे, वे सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राग, आप धन्य हैं। हे शैवश्रेष्ठ, त्रिपुर के जल जाने पर सभी देवताओं ने क्या किया? दाह से रहित मैं कहाँ गया? वे यतिगण कहाँ गए? यदि शिवजी की कथा से संबंधित अन्य कुछ हो तो वह सब मुझे बताइए। सूत जी बोले, व्यास जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव के चरण युगल का स्मरण करते हुए इस प्रकार कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धे, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप लोकलीला का अनुसरण करने वाले महेश्वर के सर्व पापनाशक चरित्र को सुनिए। महेश्वर के द्वारा दैत्यों से परिपूर्ण समस्त त्रिपुर के दग्ध कर दिए जाने पर वे देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। उस समय इंद्र, विष्णु सहित सभी देवता महातेजस्वी रुद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कुछ भी न बोल सके। अत्यंत भयंकर रौद्र रूप वाले 10 दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए करोड़ों सूर्यों के समान तथा प्रलय अग्नि सदृश महादेव को तथा देवी पार्वती को देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब
श्रेष्ठ ऋषिगण देवसेना को इस प्रकार भयभीत देखकर कुछ भी नहीं बोले और वे शिव को प्रणाम कर चारों ओर खड़े हो गए। तब शंकर जी के रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा भी प्रसन्नचित होकर सावधान हो देवताओं तथा भयभीत विष्णु के साथ पार्वती सहित भक्ताधीन देवदेव भवहर त्रिपुरारी महेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे भक्त अनुग्रह कारक, हे सर्वदेव हितकारी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे जगतपते, आप प्रसन्न होइए। हे आनंददायक, प्रसन्न होइए। हे शंकर, हे स्वामिन, प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए। जीवों के उद्धारकर्ता आप ओंकार को नमस्कार है। हे सर्वदेवेश, त्रिपुर का विनाश करने वाले हे महेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे प्रणत प्रिय, हे शंकर, अनेक नामों से वाच्य आप देव को नमस्कार है। हे प्रकृत एवं पुरुष से पर आप निर्गुण को नमस्कार है। निर्विकार, नित्य, नित्य तृप्त, प्रकाशमान, निरंजन, दिव्य तथा त्रिगुण रूप आपको नमस्कार है। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। स्वर्गेश सदाशिव, शांत, पिनाकधारी तथा महेश्वर आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, शरण देने वाले, सत्युजात, वामदेव, रुद्र एवं आप्य पुरुष आपको नमस्कार है। अघोर, सुसेव्य, भक्ताधीन, ईशान, वरेण्य अर्थात श्रेष्ठ एवं भक्तों को आनंद देने वाले आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपने त्रिपुर को जलाकर सभी देवताओं को कृतार्थ कर दिया। अब आप भयभीत समस्त देवताओं की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मादि सभी देवता अति प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव की स्तुति कर उन्हें पृथक पृथक प्रणाम करने लगे। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर त्रिपुरारी महेश्वर देव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे त्रिपुरांतक, हे शंकर, हे महादेव, मेरी अन्न पाइनी श्रेष्ठ भक्ति आप में सदैव बनी रहे। हे देवेश, हे शंकर, मैं सदा आपका सारथी बना रहूं। हे विभो, हे परमेश्वर, आप सदा मेरे अनुकूल रहें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उदार बुद्धि वाले ब्रह्मा कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्त वत्सल भगवान शिव जी की स्तुति कर चुप हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। विष्णु जी बोले, हे देवाधीश, हे महेश्वर, हे दीनबंधु, हे कृपाकर, हे परमेश्वर, हे प्रणत प्रिय, आप प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। निर्गुण होते हुए भी सगुण और प्रकृति रूप होते हुए भी पुरुष रूप आपको नमस्कार है। उसके बाद गुण रूप धारण करने वाले विश्वात्मा आपको नमस्कार है। विश्वात्मा, भक्त प्रिय, शांत स्वरूप तथा परमात्मा शिव को नमस्कार है। सदाशिव, रुद्र एवं जगतपति को नमस्कार है। आप में आज से मेरी भक्ति दृढ़ होकर निरंतर बढ़ती रहे। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर महाशिव भक्त विष्णु मौन हो गए। इसके बाद सभी देवता प्रणाम करके उन परमेश्वर से कहने लगे। देवता बोले, हे देवनाथ, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे जगतपते, हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आप सर्वकर्ता हैं, आप प्रसन्न होइए। हम लोग प्रसन्नता के साथ आपको नमस्कार करते हैं। आप में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर लोक कल्याणकर्ता शंकर जी ने प्रसन्नचित होकर कहा,
शंकर बोले, हे विधे, हे विष्णु, हे देवताओं, मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूं। आप लोग अच्छी तरह विचार कर अपने मनोवांछित वर को बतलाइए। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, शिव जी के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। सभी देवता बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको हमें वर देना है तो हम देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए कि हे देवश्रेष्ठ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब तब आप प्रकट होकर सारे दुख का निवारण करें। सनत कुमार बोले, जब ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर एक ही बार सभी देवताओं से कहा, ऐसा ही होगा। हे देवगणों, मैं इन स्तोत्रों से प्रसन्न हूं। इनका पाठ करने वाले और सुनने वालों को मैं निश्चित रूप से सर्वदा लोक में परम अभिष्ट वर देता हूं। इस प्रकार कहकर देवताओं के दुख का सदा निवारण करने वाले शंकर जी ने प्रसन्न होकर जो भी समस्त देवताओं का प्रिय था वह सब उन्हें प्रदान कर दिया। तारकासुर के तीनों पुत्र और वह त्रिपुर नष्ट हो गए थे। बचा था केवल एक मैदानव, जो शिव का अनन्य भक्त था। मैदानव का क्या हुआ जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।